वेरी गुड। हमदानी। अरे बेटा तुम एक पैर मारो हमारे तो शल हो गए। वेरी गुड। शादी करना जुर्म नहीं है, शादी के लिए पार्टी छोड़ना नहीं मारिया, रिश्ता ही चला। उन्हें सौरा नहीं मारिया। पठान भाई के लिए तो अगर आपको टाइम लगा तो पठान भाई के लिए एक मेरा थोड़ा सा रिप्लाई था, तो अगर आपको टाइम लगा तो जरूर देखेगा, एंजॉय कीजिएगा और कुछ फैक्ट के साथ चलो एनीवे इफ यू लाइक यू वॉच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज करते हैं रिएक्शन एपिसोड 3 फरार का आ चुका है और जैसे एपिसोड 2 में देखने को मिला था कि हमजा अली अब्बासी प्यार में गिर चुके हैं और साथ में उन्होंने जवाब देता मुरारी लाल ने कहा कि मेरे मैं तो अपना काम नहीं करना, तो चुको अपनी गन चुको अपना स्यापा जा। तो देखते हैं ये सनी देओल जो बनने वाले हैं आने वाले कुछ एपिसोडों में, ये मनीषप्रीत के चक्कर से, मनीषप्रीत मतलब मुरारी लाल के चक्करों से कैसे निकलते हैं। और साथ साथ मेरे को थोड़ा शौक था कि जो एपिसोड 2 में अली अकबर को इतना फ्रेम नहीं मिला था और क्योंकि वो हॉनेस्ट पुलिस वाला है, चलो आई होप सो ही विल गेट अ मोर फ्रेम इन एपिसोड 3। और साथ साथ जिदा की ऐसी नाल साले ने कुटिया जीजा अच्छे देखते हैं कि हुण मतलब जीजा की करता है ना, जीजा भी थोड़ा जहा हुशियार जाएगा। और भाई अली जफर का भाई छोड़े वाला उसके भी फादर अबू जान आ चुके हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा लगता है कि उनको सुधारेंगे। चलो यार देखते हैं एपिसोड 3 फरार का। और थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। अगर आपने ये वाला ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और उसके मेरे रिएक्शन देखने के बाद नहीं पहले देख लेगा। चलो यार करते हैं स्टार्ट फरार, तो देखते हैं। अभी तक तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमजा अली अब्बासी के ऊपर ही ज़्यादा है सेंटर रह रहा है, सारा फ्रेम उनको मिल रहा है और अच्छी भी बात है। आई थिंक जो 2 एपिसोड में सारा जो मतलब एपिसोड बन रहे हैं सारे ही उसके ही सराउंडेड हैं। और साथ साथ में मुझे लगता है कि एपिसोड 2 में थोड़ी सी लैग कर रहे हैं ताकि अली अकबर को थोड़ा सा और फ्रेम मिले और साथ साथ जो अपने उधर खैबर पख्तूनख्वा पठान बने हुए हैं पंजाबी बंदा उनको भी थोड़ा फ्रेम मिले तो थोड़ा सा मिर्च मसाला और देखने को मज़ा आएगा। और देखते हैं मी बिरे हुण सनी देओल जो बनया है वो आंदा वार की नहीं। करिए स्टार्ट फिर बिरे। चल बिरे इतने रही मेरे पाजी, इतने रहो देखना अपन मिल के। मुरारी लाल से कैमरा स्टार्ट। जब वो बात कर रहा था तो नशे में था? नहीं, लग तो नहीं रहा। तो तुम जब सुन रहे थे तो तुम नशे में थे? कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों नशे में होऊंगा? चाहो तो मेरा मुंह सूंघ लो। बच्चे की तरह बात कर रहा है, मेरा मुंह से गला। उसने ना ये बात जीत ठोक के कही थी, कह देना नसीर भाई को मैंने पार्टी छोड़ दी है। मुरारी लाल चिंता में, यकीन नहीं आ रहा। कांट बिलीव इट। उसे पता है कि पार्टी छोड़ना बगावत कैसे कर सकते? कैसे कर सकता मुरारी लाल की एक्टिंग हाँ, वही तो मैं भी यही सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। तो पागल होने से पहले ना उसके पास जाओ, उससे बात करो। क्या बात करूं? क्या जो दिल आए करो। फिर भी कोई पॉइंट ऐसा लप्पू ही है, इसको समझ नहीं आ रहा इसका दोस्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो कि मैं तुम्हें Right. पॉइंट बना के दूं? दोस्त है तुम्हारा, He's your friend. इससे खुल के बात करो। दोस्त दोस्तों के सामने खुलते हैं। ओके ठीक है, समझ गया, करता हूँ। उसे ये ना बताना कि तुमने मुझे बता दिया है। समझो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि उससे कहो कि वो खुद मुझे अपना फैसला सुनाया। सही है। इसका दोस्त मेरे को थोड़ा सा लप्पू स्टाइल लगा। ये वही है ना जिसने उसकी क्या हुआ है? मतलब उसकी कुछ नहीं हुआ जो भाभी दी तो इतने मरियल क्यों हाथ चला रही है फिर? हैं? जोर लगा। जे भरावा ने कुट्टिया सी ना साले दिमाग कहीं है, जीजे हाथ ने सर पे हैं। ठीक कह रही हैं चौधानी जी। आज तो ना मेरे हाथ काम कर रहे हैं और ना ही दिमाग काम कर रहा है। उन्हीं नो किसी आपा पे गया। कौन मर गया है? अब ये कौन? अल्लाह करे मर ही जाता। कौन? मुश्ताक मेरा, और कौन? मुश्ताक भाई कौन है आप? अल्लाह करे किसी बस के नीचे आके मरे, कोई छत उस कमीने के ऊपर आ गिरे, किसी तगड़े का हाथ आए उसकी गर्दन पर, मेरी जान तो छूटे। ये काला कट रही भैन। फिर तेरी तनख्वाह जुए में उड़ाया है। नहीं चौधानी, किसी और लड़की के चक्कर में आ गया है, और वो भी अपनी बेटी की उम्र के बराबर की। चित्रा इधर सेव ही हुई मुझे है। साहब ने बड़ा समझाया कि तेरा बंदा 2 नंबरी है, पर मैंने किसी की नहीं मानी। पर कल मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा, मेरा दिल किया कि उनको बालों से पकड़ कर घसीटूं। तो क्यों नहीं घसीटा? चित्रानी ने तक सीटिया। पहली बात तो ये कि मेरा बंदा ही 2 नंबर है, तो दूसरी को क्या घसीटूं? शेम। दूसरी? और दूसरी बात ये कि मेरी जवानी ढल गई,
ना मेरे गालों पे लालियां रहीं और ना मेरे जिस्म में ताकत रही, तो अब तो वो किसी जवान के पीछे ही जाएगा ना, मेरे पीछे क्या करेगा आकर? क्या बकवास की जा रही है? It's not nice. क्या बकवास कर रही है? क्या कहना चाह रही है? आज ही सुनाने थे ये सारे किस्से, बोल। कहना क्या चाह रही है? कहना क्या चाह रही है? सीधा सीधा भौंक अपने मुंह से सीधा वार कर ना। ये छुप छुप के क्या कहानियां सुना रही है मुझे? क्या लगता इसको है? अपनी लगी ना कि उसके साथ तेरे सेम हुआ है। बदमाश लफंगे निये के कारनामे हैं। बस मेरी जिंदगी में और कोई मसले नहीं है, यही सुनूं मैं? उसका भी यही मसला है। जरूरत है ना, जरूरत है तो मार डाल। बेगैरत कहेगी। आओ मेरे सामने से। यार मेरे को ना ऐसे वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं जो मतलब ऐसा करते हैं, मतलब फीमेल के साथ अगर उनकी वाइफ है या कहीं कुछ और कुछ करते हैं। भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात जाके नसीर को बता साला पूरा सिक क्या है पूरा। एक काम कर, लब घुस जा। लोल्लू जी और अभी उसको बता। समझदार हो गया। मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। सन्नी देओल है भाई। लेकिन उसको बताने से पहले मुझे तो बता, तू पार्टी क्यों छोड़ रहा? तुझे क्या लगता है? कुड़ी का चक्कर है बाबू भैया। मुझे लगता है तू नजरियाती वालों के साथ मिल गया। ये तो सच नहीं बता रहा, गाली दे रहा है मुझे। लानत भेजता हूं मैं नजरियातियों के ऊपर, और वो तो खुद मेरी जान के पीछे पड़े। मैं उनसे क्यों मिलूंगा जाके? तेरे दिमाग में ये घटिया शक आया कैसे मेरे बारे में कि मैं अपनी पार्टी उनके लिए छोड़ सकता हूँ? तो फिर भाग क्यों रहा है? किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि पार्टी छोड़ो फिर शादी करूंगी? और लड़की का चक्कर है लप्पू भैया, तेरे को नहीं समझ आ रहा, बताया था तेरे को, तू भी साला चंडू ही है। ऐसा ही है कुछ। अबे तो उसको बताने की जरूरत क्या थी कि तू क्या करता है? कुछ नहीं बताया मैंने उसे अभी। मेरा ना खुद दिल उठ गया इस मारामारी से। चाय पिएगा? स्ट्रेंज बात ये है कि साला इस लड़की को पता भी नहीं। इस टाइम कौन शरीफ आदमी चाय पीता है? जा जाके शीशे की परी लेकर आ, दोनों भाई बैठ के लगाते हैं। कौन सी पिएगा भाई? रम? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तू शादी के बाद हमसे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, गायब। वो भी छोड़ दी मैंने। वैसे भी सर्दियां हैं। इंडिया कब से? आज से सारी 2 नंबर हरकतें और आदतें फिनिश। सॉरी भाई। अब मैं मेहनत करूंगा और इज्जत की रोटी कमाऊंगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं 4 महीने अल्लाह की राह में भी निकल भाई। लड़की ने बदल दिया। होके आऊंगा ना तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का और भी मजा आएगा। हैं? सही है। लेके आता है क्या यतीमों वाली शक्ल बनाई हुई है तूने? मजाक कर रहा था। हर कोई मुझे लप्पू लगाने पे लगा। अरे लप्पू इसने भी बोला क्या? लप्पू इसको ही सेम बोलते क्या लप्पू उधर? और दिल खोल के भाभी की बातें करेंगे। साला लप्पू तो नहीं लग रहा, ये भी चंटी लग रहा दोस्त। आगे जे क्या है? ही सुन रही हूँ। इसको देख के मेरे को एक शब्द याद आता है। हाँ, मुझे सोचने का वक्त तो दें। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अमेरिका ना हो गया, अब हैदराबाद हो गया, कि बस में बैठी और बस पहुंच गई आपके पास। पक्का वादा, जरूर सोचूंगी। अमेरिका जान लगी जाए। चले मैं वीजा लग बताती गया। हूँ आपको। जी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अमेरिका चली, उधर कुत्ते और बैठे अपने। किससे कर रही थी बातें? हाय हाय, आपकी मासूमियत। जैसे आपको तो मालूम ही ना हो कि किससे फोन पे बात करी थी। यकीन करो हमें नहीं मालूम, हम तो तुम्हारे सामने छत से आ रहे हैं। क्या कर रहे थे छत पे? वो ब्लॉग में रहा था मैं। अब वो गमलों में पानी दे रहे सिगरेट थे। पींदा अपनी कुड़ी सामने। जी नहीं, आप खुद सी पुप्पो को फोन कर रहे थे कि मुझे अपने पास अमेरिका बुला लें। इधर आपने फोन बंद किया और उधर उन्होंने मुझे कॉल कर दी। सही तो है। क्यों कहेंगे भाई उसे? सुनो, उसने कहा तुमसे कि हमने कॉल की उसे।
जी हाँ, सब बता दिया है उन्होंने मुझे। भाई तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है कि तुम हमारे पास अमेरिका आ जाओ, तो भाई तुम क्यों नहीं आ जाती? भाई तुम क्यों नहीं आ जाते? तेरे डैम इट। तो कुत्सी के पेट में एक बात भी नहीं रहती। मैं कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं सादिया से ऐसे बात करूंगी उसे शक भी नहीं होगा। फाड़ दिया तुम्हारे सामने, भाई का भरम भी नहीं रख सकती ये औरत, तौबा। हंस रही हो? उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं ब्लफ कर रही थी और आपने सब उगल दिया। मेरे खुदा, आजकल की लड़कियां ब्लफ मास्टर हो गई, मासूम बाप को भी नहीं छोड़ती। वो इसलिए कि मासूम बाप बेटी को घर से निकालने की साजिश में मसरूफ है। आप क्यों भेजना चाहते हैं मुझे अमेरिका? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मोहल्ले के किसी बाप भाई को छेड़ा है या फिर भाई को छेड़ा? कोई शिकायत आई है मेरी? हमारे खुदाया, कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों निकालेंगे तुम्हें शादी? वो हम ये चाह रहे हैं कि तुम वहां जाकर डॉलर कमाओ, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और आगे बढ़ो। अच्छी बात है। आप साथ चलेंगे? हम क्या करेंगे वहां जाकर, हम यहीं ठीक है बस। तो बस फिर मैं भी यहीं खुश हूँ आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मतलब शादी भी ऐसे शख्स से करूंगी जो घर दामाद बनकर रहेगा या फिर आपको घर ससुर बनाकर अपने घर ले जाए। बड़े आए मुझे अमेरिका भेजने वाले। That's nice. ऐसी अगर बेटियां हों हर जगह, बेटियां होती यार, लड़के ही होते जो भग जाते बाद में मोस्टली, कभी गर्लफ्रेंड का पल्लू पकड़ के, कभी वाइफ का पल्लू पकड़ के। सच है ये बात, आप एग्री करना ना करना। एक लड़की है जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती है या केयर करती है। ये कहाँ चले गए, कहाँ जा रहा है, कहाँ उगा है सूरज और डूबा है। ये भाई चाचा आ गया भाई, मेरा भाई पिल्लो के ऊपर सर रख के सोएगा। मेरे को ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, एक्सेंट इसका फेस में बहुत मिलता है अपने भाई से। लुक एट द क्यूट बॉय। ताजी कहाँ है? चला गया, रात को बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा और फिर सो गया, और फिर सुबह सुबह होते ही ट्रक लेकर निकल गया। तुम कहाँ थे सारी रात? भाग गया था ये, मैं शिकार पर था। घंटे का शिकार, भाग गया पियो के डर से। लगा? शिकार तो नहीं लगा। झूठ मत बोले लाला, तुम शिकार पर नहीं गए थे, तुम दादी के डर से अशद की दुकान में सो रहे थे। शुक्र करो उसे पता नहीं चला, नहीं तो वहीं आके तुम्हारी वो बेइज्जती करता कि तुम सारी उम्र याद रखते। बच्चा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा। क्यों? मैंने क्या किया? इस पूरी दुनिया में तुम और अमेरिका सब कुछ करने के बाद मासूम बन के बोलते हमने क्या किया? कुछ तो खुदा का खौफ करो लाला। अमेरिका और तुम, नहीं पता तुमने क्या किया? अच्छा डायलॉग था। तुमने मैदान में अपने हक के लिए लड़ना और बेइज्जती का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। मुसलमानों ने अपना फर्ज अदा करते हुए शिकार को घेर लिया। दादी जल्दी आओ। मुसलमान हो या कोई भी हो, कुछ तो शर्म करो। अल्लाह के घर जाते हो, कुरान पढ़ते हो और बड़े भाई को धोखा देते हो। इन्होंने तुझे धोखा नहीं, मुझे मौका दिया है। बीच में वीडियो जहाँ पर खड़ा है वहीं पे नर मुर्गा बन जा। ताजी अंदर जाकर बात करते हैं ना, क्यों बच्चों के सामने मुझे मुर्गा बनने को कह रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो ना। अल्लाह पाक ने औलाद से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है और अब बाप का नौजवान बेटे पर तशद्दुद करना शरीयत में मना है। शरीयत को बीच में मतलब अब रख, मुर्गा बन जा। सोच लो दाजी, शरीयत को पीट कर रहे हो। बड़ा आया है मुल्ला बगदादी, मुर्गा बनता है कि दूं? अच्छा कुछ है उसमें कुछ ऐसा? चल बन मुर्गा।
बन मुर्गा। शरीयत में कुछ लिखा है सर, नॉट श्योर। अब कर लड़ाई। ऐसा मुर्गा नहीं बनना भाई, दूसरे वाला कानों के टांगों के बीच में से। खा अपनी बदमाशी। लाला मुर्गे को चलाओ ना, मजा नहीं आ रहा। चल मेरे मुर्गे, चल शाबाश, चल चल। That's cute. बॉन्ड है, एक रिस्पेक्ट फादर की, मतलब इस एज में भी यू नो बच्चा जवान होने के बाद अपने फादर की रिस्पेक्ट करता है, पास करता है, तो इट्स गुड टू सी है। आ गया भाई अली अकबर, मिल गया भाई नूरी। नहीं अली अकबर तो नहीं, ये तो भाई है, वो तो भाई आशिक को सनी देओल। मुरारी लाल, मुरारी लाल का पूरा नजर उस पे ही है। मुरारी लाल को गेम करेगा इसके साथ। शादी करना जुर्म नहीं है। देखा उसकी शादी के लिए पार्टी छोड़ना गलत बात है। शाह साहब को पता लगेगा, नाराज होंगे। वो तुम्हें मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बुरा लगेगा। एक तो तुमने अपने इश्क की किसी को भनक नहीं पड़ने, और ऊपर से पार्टी से रिश्ता तोड़ने का धमाका भी कर रहे। भाई मैं दो रिश्ते नहीं निभा सकता। जो बंदा एक वक्त में 2 बंदूकें चला सकता है, वो रिश्ते भी चला लेगा। That's good shot. ओ भाई पहले कुड़ी ने तो पूछ ले, तू अपनी बोलो लाड़ा बढ़िया फिरदा। तुम जानते हो पार्टी छोड़ना गद्दारी है। सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छी तरह जानते हैं नसीर भाई, आपको पता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी शाह साहब के साथ और पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। क्या सोच रहा? यही सोच रहे हैं ना आपके, मैं शाह साहब की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलने लगा हूं। यही ख्याल आ रहा था मुझे। अगर मैंने किसी और से मिलना होता ना भाई, तो मैं सीना तान के पार्टी छोड़ता, ये आपके सामने रख के आपसे दरख्वास्त ना कर रहा होता। अगर आपको मुझ पे शक है ना, तो गोली मार दे मुझे, लेकिन यूं इल्जाम ना लगाएं। मैं गद्दारी नहीं, शादी कर रहा हूं। बंदे मार मार के थक गया हूं मैं, वो लाशें नहीं उठाई जाती मुझसे भाई। आप अगर मेरे फैसले का बोझ उठा सकते हैं तो फिर मुझे जाने दें, और अगर नहीं उठा सकते तो यहीं इसी वक्त खत्म कर दें मुझे आप। मैं अपने फैसले का सारा इख्तियार आपको दे दिया भाई। सही बोल रहा मुरारी, समझ ले। मुझे यकीन है कि मेरा साथ जरूर दो मुरारी। देख लो, सोच लो। लग तो नहीं रहा मुरारी इतना सीधा। कहीं मुझे पछताना ना पड़ जाए। इतना लंबा साथ एक झटके में तोड़ना कहीं हम दोनों को महंगा ना पड़ जाए। तुम तो मरोगे, शाह साहब मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो मेरी जगह लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे उनके हाथों मरवा ना देना। भाई आप मुझसे कुरान उठवा लो, मैं ना शाह साहब की मुखालिफ पार्टी को ज्वाइन करूंगा और ना ही पुलिस वालों के साथ मिलूंगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मेरी वजह से आपकी जात पे कोई हर्फ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी मुश्किल में डाल दिया तूने बातिश जानी। मुरारी मान रहा। मैं जानता हूं तू झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। तुमने अगर फैसला कर ही लिया, मान गया मुरारी, मान गया भाई। नहीं डालूंगा तो।
मौका देख के मैं अपने तरीके से शाह साहब से बात करता हूँ। लव यू नसीर भाई, लव यू भाई। लव यू टू। कौन है लड़की, किससे शादी कर रहा है? लव यू टू, पर मुरारी पे अभी मुझे शक है। बात पक्की होगी ना तो फिर मिलवाऊंगा। शादी का पता नहीं बाबा मुरारी भैया। ये बात ठीक है, जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी को बताना नहीं चाहिए। कहीं कोई मनहूस लड़की वालों को जाके बदगुमान ना कर दे कि लड़का तो QIP में है, बात बनने से पहले ना बिगड़ जाए। सही बात है भाई। जानने वाले हैं कोई? ऐसे है वो, दूर से जरा, नजदीक के भी हो जाएंगे। एक मशवरा मानेगा मेरा? कम करें भाई। मुरारी से यार शादी के बाद बीवी को लेके किसी आशा और नहीं शहर थी चला यहाँ, ना तो तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा और ना पार्टी वाला। चला जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी भूल जाएंगे, तू भी भूल जाए। ठीक है भाई, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही करूंगा मैं। चल जा, शादी कर, अपने जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा कर, मजे ले जिंदगी। थैंक यू भाई। शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई। लव यू, लव यू। यार मुरारी इतनी जल्दी मान गया, मेरे को थोड़ा अभी भी थोड़ा खटकरा। मुरारी इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसने मुरारी को बताई है, पर मुरारी अभी लड़की को तो पूछा ही नहीं है भाई ने। लड़की को तो पता भी नहीं है कि वो करेगी शादी नहीं करेगी, उन्हें उतना ही पार्टी पुटी छड़ती। आ गया भाई। ऐसे क्या देख रहा है, वादा कर। अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकता ना। हाँ, इसको बुलाया था ना कि अंदर कौन बैठा है, लंच बता तो करे। सही कुछ। तू बात सुन, तू हमारे डिपार्टमेंट का एक अच्छा और काबिल ऑफिसर है, और मुझे यकीन है कि तू बहुत आगे जाएगा। लेकिन आगे जाने के लिए रेस में रहना जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि तू उस रेस में वापस आए। मैं भी आना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ तेरे बुलाने पर। ये मसला क्या है, अंदर कौन है? अंदर वही है जिसके साथ फड्डा करके तू सस्पेंड घूम रहा। इसी बेइज्जती के लिए बुलाया तूने मुझे? कॉम्प्रोमाइज। फसीर रुक यार, मेरी बात सुन ली मैंने। नहीं मांगना चाहता मैं किसी से माफी। अपनी नौकरी के चक्कर में एक ताकतवर आदमी से मैं माफी मांगू? इससे बेहतर नहीं मैं बाहर ठेला लगा लूं। वो तुझसे माफी मांगने आया है। वाह, ओह अच्छा जी। अच्छा, हाँ। Go get your uniform, do some good work. Go. नहीं, अच्छा, ये इसके साथ हुआ, इसका लड़ाई। और मैं आपके कहने पर आपके इस दोस्त के साथ सुलह करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। Okay. एसपी साहब भी कह रहे थे जाने दें, थूक दें गुस्सा। एसपी साहब और आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आपका ये दोस्त अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुझसे माफी मांगे। मैं इसे गले लगाने के लिए हाजिर हूं। नहीं साहब, आपने कहा था कि आप माफी मांगना चाहते हैं। क्या क्या क्या? मैंने कहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूं? मैंने तो ये कहा था कि सुलह कर लेनी चाहिए। अब आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। मार दे इसको वापस। अब राजा साहब एक दूसरे से क्या माफिया मंगवाना, बस जो होना था वो हो गया। हम सब आपस में भाई ही तो हैं। अब क्या एक ही बात को हम पकड़कर बैठे रहेंगे? नहीं, माफी बहुत जरूरी है। भी अड़ गया आपका ये राजा, भी अड़ गया। यहां पर आ ही गया है तो माफी भी मांग ले। एक सॉरी करने में क्या जाता किसी का? किसी का कुछ जाता है कि नहीं जाता, मेरा तो बहुत क्या कुछ यार जाता है। सॉरी। और आपकी इस घटिया सी ईगो को सॉरी करके मैं मजीद घटिया नहीं करना चाहता। ईमानदार है ना वो। मेरी गलती होती तो मैं माफी मांग लेता। और दूसरी बात,
मैं यहाँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आया, अपने दोस्त की खातिर आया हूं। ये भोला शरीफ आदमी बहुत शौक है ऐसे लोगों की सुलह कराने। कई दफा कह चुका हूं कि इसे पुलिस के बजाय किसी स्कूल में उस्ताद होना चाहिए था। दो नंबर लोगों की पहचान नहीं है ना तुझे? गुड। पैसे के दम पे दिखा रहा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बसी बसी क्या? मेरा यकीन कर, इससे मुझे कहा था कि माफी मांगनी है इसने। मुझे यकीन है तुझ पर। तू ऐसे लोगों पे यकीन करना छोड़ दे। इनकी कई ज़बानें और कई चेहरे होते हैं। मिलकर बात करते ना, अंदर चल यार, छोड़ सुकून कर। तो मुझे सादा कपड़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मामला रफा दफा करते हैं। तू इसको दफा करना पहले, और वर्दी मेरी किस्मत में हुई तो मिल जरूर मिलेगी भाई। ईमानदार बंदों का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, पर सेटिस्फैक्टरी जो लाइफ जीते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। कहाँ चले ये गाड़ियाँ फ्री। भाई आ गया वो गिटार वाला। लड़की का नाम क्या है? सादिया। सादिया। तुझे कैसे पता चला? मोहब्बत करने वाले सब पता कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाप को जब मोहब्बत करने वाले का नाम पता चलेगा ना, वो फौरन थाने पहुंचेगा और पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट डालेगा और कहेगा कि खुदा के लिए मुझे और मेरी बेटी को ना इस आदमी से बचा ले। ये अब इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं मैं सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और तू यहाँ मुझे ताने दे देकर बेइज्जती कर रहा है मेरी कसम से। पता तेरी बातें सुनकर ना ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनना डिजर्व नहीं। मजाक कर रहा वो। अच्छा बस कर दे झूठा गुस्सा। तेरी रग रग से ना मैं वाकिफ हूँ। इमोशनल ब्लैकमेलर। इमोशनल ब्लैकमेलर अच्छा लगता है ऐसे दोस्तों के साथ रहना, ऐसे बातें करना। अच्छा मुझे अब ये बता कि उसके बाप को क्या कहना है, क्या काम करता है तू? He's इंजीनियर। क्या ना बिजनेस करता है। किस चीज का? अरे जो सही लगे बोल देना यार। कोई भी बना ले बिजनेस। बातें से एक मेरी बात का ना बुरा नाम चिकन करी जा रहा है। तू ना उस लड़की के बारे में सीरियस बिल्कुल नहीं। सीरियस ना होता ना तो उठा के ले आता उसको। यूं शरीफों की तरह रिश्ता भेजने की बात ना कर रहा होता, तेरी मिन्नतें ना कर रहा होता। मैं उसको इज्जत देना चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्ट शादी कर रहा हूँ उससे। ओ भाई तू तो उसे इज्जत देना चाह रहा है, लेकिन उससे पूछा है कि वो इज्जत लेना भी चाह रही है कि नहीं? मुझे लगता है वो भी यही चाहती है। दुनिया। अच्छा, और तुझे क्यों ऐसा लगता है? तुझे कौन सा इल्हाम हुआ है? उसकी वो मुस्कुराहट ना किसी इल्हाम से कम नहीं थी। अरे वो राजी ना होती तो मुझे देखकर मुस्कुराती ना। भाई कब? ये वही वाला सीन है ना। क्या उसने तो अभी तक बोला भी नहीं है। तू सब कुछ छोड़ के पै गया, सब कुछ सारे ने कहा था मैं ब्याह लगा कर, कुड़ी ने पता भी नहीं है सब। शी डजंट वांट टू गो टू अमेरिका। हाँ ये देने आया था खाना। चाहिए। ओके, इतनी सी इंटरेक्शन बंदे ने ब्याह का प्लान बना लिया। सिर्फ इतनी सी। खाई जाए तो बुझाई जाए। कैसे हो दूल्हे राजा? दूल्हे राजा। अरे अभी दूल्हे राजा कहाँ नसीर भाई? लड़की का तो अभी तो बस बातचीत चल रही है। और आ रही। शाह साहब कहते हैं कि सुबह का दूल्हा शाम को घर आ जाए तो उसे दूल्हा नहीं कहते, बातिश कहते हैं। मैं तो कहता हूँ शाह साहब का कहा मानो, छोड़ो शादी का ख्याल, वापस आ जाओ। अब जानते हैं मैं फैसला कर चुका हूँ। चेक मार रहा है ये बेफालतू में। मजाक कर रहा हूँ बाबे। अच्छा चीज है। वो तो अभी से मुंह लटका लिया तूने। आपके मजाक ने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि आपने शाह साहब से बात की है और
उन्होंने मना कर दिया, इसलिए आप मुझे फोन करके वापस बुला रहे हैं। बात तो हुई है शाह साहब से मेरी। क्या कहा उन्होंने? पहले हैरान हुए, फिर बहुत सी गालियां दी कि ऐसे कैसे कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे हो गए, दे दी इजाजत उन्होंने। मजे करो दूल्हे मियां, हो सकता है वो कॉल करें तुम्हें मुबारकबादी के लिए। अरे शुक्रिया नसीर भाई, मुझे पता है आपने ही उनको कायल किया होगा। करना पड़ा, तुम्हारी खातिर कायल करना पड़ा हो। अच्छा ये बताओ कि शाह साहब का एक काम करोगे? उन्होंने कहा था कि तुमसे पूछूं, अगर तुम राजी हो जाओ तो फिर उन्हें बताऊं। हुक्म करें। ये आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सुबह जिमी तुम्हें पिक कर लेगा, जरा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सा काम है भाई? टारगेट है। ओके। किसे? है एक शाह साहब और पार्टी का पुराना दुश्मन, औकात से बाहर निकल रहा है। शाह साहब ने कहा इससे पहले कि हाथों से निकल जाए, इसका काम तमाम कर दो। हो जाएगा भाई। मुरारी कोई ना कोई गेम खेल रहा। मुरारी ने कुछ घुमाया है। वो रे शाह साहब टोपी वाले। बारिश का मौसम है। अच्छा शादी करने के लिए काम छोड़ने की क्या जरूरत? भाभी को कहाँ से खिलाएगा? खिला लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा। यार तेरी बात सुन के मुझे हंसी बहुत आ रही है, लेकिन मैं उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दबा के रख, और मैं ऐसा दबाऊंगा ना तुझे कि तेरी आवाज भी नहीं निकलेगी, और ये इस बारिश में टारगेट भी नहीं निकलेगा। बारिश तो रुकी जाएगी कभी ना कभी, बस तू अपना औजार रेडी रख। सब रेडी है। सब रेडी है। कुछ गेम है यहाँ पे कि इतना लंबा वो शॉट देख, अगर कुछ होता ना यहाँ पे ट्विस्ट तो इतना लंबा वो शॉट मारते ना गाड़ी के ऊपर। बदल गया मतलब नहीं। जा आजा। कम ऑन कम ऑन। नहीं आएगा। Change the scene. आज भी तू ही हारेगा। क्या? अरे यार। चल बेटा निकाल पैसे, जेब ढीली कर। उधर टारगेट नहीं निकल रहा और तू यहाँ मेरी जेब से सब निकलवाया जा रहा है। ये ले। एक काम करते हैं, एक गेम और खेलते हैं। क्या खेल रहे हैं? वो देख, दो और आ गए। अब इस बटुए में जो कुछ है ना सब लगा दे। गेम क्या है? कौन सा वाला? ये क्या छुड़कड़ा है, सारे बूंदे दिख रहे किसकी गिर रही है। आया मेरा शेर। देखते हैं कौन जीता। हम भी खेलते थे, हम अजीब सी गेम में खेलते किसका थूक दूर जाता है ऐसे। ये टारगेट, ये था मुरारी की गेम। का ससुर निकला। आराम से बैठ, गाड़ी में थैला चीटर वहीं का वहीं खड़ा। कहाँ निकला? अबे टारगेट निकला। ससुर टारगेट है, मारेगा इसको। गलत टाइम पर निकला है। ससुर को मार देगा ये। सुन जल्दी से निकलते हैं, बाइक के पास जा। हाँ, पहले ये गेम खत्म होगी फिर उसकी गेम होगी। बातें वो निकल जाएगा। अरे बोला ना हिल मत। तू पागल तो नहीं हो गया? वो निकल जान दे जाएगा। जान दे जान दे, डक्की भाई को जान दे। वो निकल जाएगा हाथ से। हिल मत। अरे यार, साला मेरे को टेंशन डाल दिया। तो थोक के हिसाब से लसन लग गए। लसन लग गए। वो वेस्पा वाला। तेरा ससुर है, तेरा ससुर है, तेरा सोरा वीरे ना मारेगा, मारेगा।
मतलब इमेजिनरी ससुर है इसका। अंकल दा बेस्ट बनी स्टार्ट हो रहा है, सर्विस करा लेनी सी अंकल टाइम नाल, उधर तेरी गोली मारी तेरे चित्रा तेरे पता लग जाना। सॉरी वेरी गुड। अरे बेटा तुम एक पैर मारो हमारे तो शल हो गए। वेरी गुड। शादी करना जुर्म नहीं है, शादी के लिए पार्टी छोड़ना। नहीं मारिया उन्हें सौरा नहीं मारिया। पार्टी छोड़ना गद्दारी है। ये आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कौन सा काम है भाई? टारगेट है किसे? शाह साहब और पार्टी का पुराना औकात से बाहर निकल रहा है। शाह साहब ने कहा इससे पहले के हाथों से निकल जाए, इसका काम तमाम कर दो। अल्लाह 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 तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। शाबाश अल्लाह। अंकल जी सर्विस करा लो अगले टाइम तो हुण तो बचा लिया उन्हें भाई ये गेम। पूछ 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 ये क्या किया तुम? मुझे मालूम था। भाई को क्या जवाब देंगे? मुझे क्यों नहीं बताया? भाई का हुक्म था ऊपर से। बताइए आदमी कौन? फिर भी जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। दोस्ती में गद्दारी। तो मेरा दोस्त है, बता तो दिया हो तुम। तू भी तो जानता था ना कि प्रोफेसर भाई का दुश्मन है, फिर तो क्यों निकल पड़ा था उसका दामाद बनने? चल गई गोली नहीं चली, गोली चली नहीं चली। ये गोली चली है कि ये वाला मार दिया उसने उसके दोस्त को कि नहीं मारा, अब पता नहीं। ठीक है मार दिया। बातिश ने मारा है अपने दोस्त को, नहीं मारा पता नहीं। अब ये अगले एपिसोड में पता लगेगा। पर ये अच्छा ट्विस्ट आया और मेरे को पहले डाउट था कि मुरारी लाल जो है कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा और मुरारी लाल ने गड़बड़ करी है। अब मेरे को अब ये एपिसोड जो तीसरा था और ये है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अब थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया देखने के लिए। जैसे एपिसोड 2 में थोड़ा डल जा रहा था, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, पर तीसरा देखने के बाद अब अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्ट वापस आया है। इंटरेस्ट मेरे को, मैं एक इमेजिनरी, मैं भी मतलब हमजा अली की तरह तो इमेजिन करता हूँ जैसे वो इमेजिनरी दुनिया में रह रहा है कि अब ये बचाएगा अपने ससुर को और फाइट करेगा अपनी पार्टी के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद आई थिंक शी गोना फॉल इन लव विद हिम, नॉट श्योर। पर रही बात कि भाई खुद से ही बना हुआ कि भाई मानगी उसने छोटी सी एक रोटी खाना लेते हुए उसने स्माइल करी थी, तो पता नहीं, चलो एनीवे व्हाटएवर। तो ये हुआ थोड़ा सा एक्साइटमेंट अभी का इस एपिसोड का। और मेरे को एक थोड़ा सा शिकवा है ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों से शिकवा है कि अली अकबर को फ्रेम क्यों नहीं इतना दिया जा रहा है। उसकी थोड़ा सा डालिए, जान डालिए ताकि थोड़ा सा कनेक्ट हो। मतलब ऐसा है कि अभी उसको शायद जब वो प्रोटेक्ट करेगा अपने ससुर को और उस टाइम वो शायद he will go to cop and then he will be the cop अली अकबर, तो मे बी he will help him, don't know। मैं भी अपनी कहानी बना रहा हूँ इसकी तरह। और इस पूरे एपिसोड में फिर सेंटर रहा हमजा अली। पूरा ड्रामा इस एपिसोड का, ड्रामा मतलब हम जैसे इंडिया में ड्रामा बोलते हैं एक एपिसोड को, या मतलब वैसे ये पूरा एपिसोड घूमा है हमजा अली के अराउंड और सारा ही, और ना और कोई कैरेक्टरों की ज़्यादा मतलब उनको स्क्रीन नहीं मिली है। जैसे उनके जो साले थे जिन्होंने कुटिया सीखा, मतलब जिन्होंने अपने जीजा मारा था, उनको नहीं मिला है फ्रेम इसमें, और अली अकबर को इतना फ्रेम नहीं मिला है इसमें। और सिर्फ क्योंकि मेरे हिसाब से हमजा अली ही ड्रैग कर रहे हैं इस टाइम पे, सारे ड्रामे को हमजा अली ही ड्रैग कर रहे हैं। मतलब सारे ड्रामे को मतलब 3 एपिसोडों में सिर्फ जो सेंट्रल हैं करेक्टर हैं वो हमजा अली हैं इस टाइम
क्या बोलते हैं उसको, करंट सिचुएशन के हिसाब से बाद में धीरे धीरे जैसे करेक्टराइजेशन बिल्ड होगी और उनके जो और डायलॉग मिलेंगे, साथ साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट बनेगी, फिर एक फुल स्टोरी बनेगी। अभी तो वहाँ से वो भी आएगा, वो भाई भी आएगा जो कान काटता, वो भी आएगा, मिलेगा, वापस कराची में होगा कुछ धमाक। और आपको अगर आपको दूसरा एपिसोड मेरी तरह थोड़ा सा बीच में लगा था कि थोड़ा लो, तो ये बड़ा ऊपर उठाया है, अच्छा लगा देख के। फरार, अगर आपने फरार नहीं देखा, तीसरा एपिसोड जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा। पर ये लास्ट में जो एक्साइटमेंट इन्होंने दिया वो थोड़ा मेरे को सनी देओल वाला फीलिंग आ रहा है। जैसा मैंने कहा था दूसरे में, सनी देओल बनने वाले हैं या बन गए हैं, अभी हो गया है ये बागी, और ये बनेगा बाद में फरार। ये होगा फरार, मतलब हमजा अली ही फरार होगा पार्टी से, हमजा अली ही एक जो टाइटल है उसके नाम के साथ वही जुड़ेगा, फरार। हमजा अली इज द फरार इन दिस ड्रामा। Bingo! Let's go! Enjoy your life and stay happy. I'll see you next video, and next video we'll do soon. और एक वीडियो बनाई है मैंने पठान भाई के लिए, तो अगर आपको टाइम लगा तो पठान भाई के लिए एक मेरा थोड़ा सा रिप्लाई था, तो अगर आपको टाइम लगा तो जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और कुछ फैक्ट के साथ। चलो, एनीवे, इफ यू लाइक यू वॉच, stay present, stay happy. I'll see you next video. Thank you very much. Thank you, sir.